अब ये बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना की स्थिति क्यों विपक्ष की हो गई है? जिस महिला के नियुक्ति पत्र के दौरान ये 13 सेकंड का वीडियो विपक्ष भुनाने की कोशिश कर रहा है, राजनैतिक जो संकीर्ण हित हैं, उसको साधने के लिए आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का चरित्र हनन नहीं कर सकते हैं। स्वयं नुसरत परवीन ने आगे बढ़ कर के कहा उन्हें कोई शिकायत नहीं है, और कई तरह के जो उनके बारे में बातें कही जा रही थी उसका भी उन्होंने स्पष्ट जवाब दे दिया है कि वो जिस स्थान पर उनकी नियुक्ति हुई है उस स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने जा रही हैं। इसीलिए ये पूरी तरह से राजनीतिक एजेंडा था, और इस एजेंडे की हवा खुद नुसरत परवीन ने निकाल दी है। लंबे समय से मतदाता सूचियों में अनियमितताएं रही हैं। एसआईआर के जरिए जो गहन परीक्षण होता है, घर शुमारी होती है, तो अवैध मतदाताओं की पहचान बिहार में जिस तरीके से हुई और एक प्रामाणिकता के साथ निष्पक्ष मतदाता सूची, पारदर्शी मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ और उसके आधार पर देश के चुनाव हुए। और अब जिन 12 राज्यों में ये हो रहा है उसमें कई अवैध मतदाता इस सूची में शामिल नहीं रहेंगे, इसलिए इस तरह के आंकड़े तो आएंगे ही। माननीय न्यायपालिका ने बिल्कुल सोच समझ करके इस याचिका को रद्द किया है। जो तथ्य उनके खिलाफ है वो अन्यत्र किसी भी कोर्ट में जाने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यायपालिका की निष्पक्षता भारत की एक बड़ी यूएसपी है, और ऐसे में किसी दूसरे कोर्ट में जाने से कुछ उन्हें हासिल नहीं होना है। जो उनके खिलाफ आरोप हैं उन आरोपों पर सुनवाई होनी है और उसके आधार पर कार्रवाई होगी, इसलिए बिल्कुल सही निर्णय है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में जो असमानताएं हैं, क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए कई बड़े फैसले लिए। जिन राज्यों को जब भी संसाधनों की आवश्यकता है महसूस हुई, वहाँ सरकारें चाहे किसी की भी हो, लेकिन केंद्र के दायित्व का ध्यान उन्होंने बराबर रखा। और इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल, या अगर हम कहें गुजरात, तो गुजरात में जरूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है। लेकिन दलीय हितों से परे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी राज्यों में विकास की गंगा बहाई है, और इसी श्रृंखला की ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कई बार उनके बयान बेहद अटपटे होते हैं, और ऐसे बयानों को सुनकर भी अनसुना करना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा, इसलिए कि ऐसी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने वाले लोग जो भारतीय संस्कृति का मान नहीं रख सकते हैं, वैसे राजनेताओं पर किसी भी प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं है। जो वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय, जिसमें हिंदू एक बड़ी आबादी है, दूसरी तरफ बौद्ध आबादी को लेकर के भी कुछ घटनाएं सामने आई हैं, ये बेहद चिंताजनक हैं। अभी कल देर रात ढाका में भारतीय उच्चायोग के सहायक उच्चायुक्त के घर भी पथराव हुआ है। ये चिंता का विषय जरूर है, और भारत लगातार अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयत्न जारी रख रहा है।